और माताओं के खिलाफ बोल दिए तू, भारत माताओं के खिलाफ। समझे, अगर किसान माता के साथ एक दिन काम करके देख ले तेरी औकात पता चल जाएगी। पागल है यार, इलाज की जरूरत है इसको। अच्छा, नहीं तो मुकदमा हो जाएगा, कोर्ट में जाके माफी मांग लेगी। अच्छा, बकवास कुछ नहीं कर भाई, थप्पड़ अपने आप लगेंगे। ये तो सांसद ही मारेंगे इन्हें, कोई महिला सांसद ही मार देगी। ये रोटी भी तो वहीं से खा रही हो जहाँ किसान पैदा कर रहे हैं अनाज। किसानों का खाती है, किसानों को ही गुर्राती है। निजी विचारों में कुछ भी कह देगा तो फिर क्या होगा? पूरा देश निजी विचार देने लगा अलग से, तो फिर कहाँ भाजपा जाएगी? और भाजपा की ये कहाँ जाएंगी मैडम? कुछ नहीं है, इनका तो काम है मतलब कि किसी भी तरीके से एक नया बखेड़ा खड़ा कर देना। और ये छोड़ी गई इसलिए, इससे पहले स्मृति ईरानी थी, अब उसके बाद ये आ गई है मंडी की सांसद बन के, तो ये भी कुछ भी बोलने लगती है। और इनकी तो जुबान का पता ही नहीं है, क्योंकि जिसका मुखिया ही इतना झूठ बोलता हो जिस देश में है, तो फिर उसकी सांसदों से क्या उम्मीद की जा सकती है? जो संसद जैसे एरिया में, जो संसद में जो उल्टी सीधी भाषा बोलते हो, पिछले नेक्स्ट टाइम में देखा होगा पिछली लोकसभा में किस तरीके से वो रमेश बिधूड़ी तो उन्होंने गरियाया था, कैसी कैसी भाषा का उपयोग किया था। तो जो ऐसे शब्दों का जो एक धर्म या मजहब को लेकर टारगेट करके, तो ये बार बार इसी चीज़ को अब ये किसानों के पीछे पड़ी है, तो इसमें पूरे देश के लोग निंदा कर रहे हैं इसकी, और इसका आंखें खोल रहे हैं इसकी कि ये कहीं ना कहीं ये जो महिला है डिप्रेशन का शिकार है। और ये बता भी चुकी है कई बार कि भाई ये डिप्रेशन था, इसको फिल्म लाइन में गई थी और पता नहीं क्या क्या इसके साथ दिक्कतें थी। तो ये जाने, तो वो जो बीमारी होती है ना वो बढ़ जाती है। तो डिप्रेशन की मुझे लगता है बीमारी बढ़ गई है, और ये कुछ भी बोलने लगती है। युवा है, उभरती हुई सितारा है, आप बात कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। युवा है क्या नहीं, ऐसे युवाओं की देश को जरूरत नहीं ना, ऐसे सांसदों की। ये भाजपा भी कह चुकी है, और भाजपा ने भी इसका विरोध करा है कि भाई देश के जो अन्नदाता हैं, किसान है, ये कहा है कि उनके निजी विचार है। अन्नदाताओं की माता है जो, तो निजी विचार में कुछ भी कह देगा कोई भी, ये कैसे आजादी देगी? निजी विचारों में कुछ भी कह देगा तो फिर क्या होगा? पूरा देश निजी विचार देने लगा अलग से, तो फिर कहाँ भाजपा जाएगी? और भाजपा की ये कहाँ जाएंगी मैडम? है कहा कि हम उसकी बात से सहमत नहीं है। नहीं, सहमत नहीं है तो फिर इसको सहमत, टिकट देने में कौन सहमत था? है किसी का तो कोई ना कोई तो रोल रहा होगा। तो बयान तो अब दिया है ना तो बयान उससे पहले भी उल्टे सीधे दिए भाई, धर्म को लेके, मजहब को लेके उल्टे सीधे बयान देती रही है मैडम। है इस मैडम को तो कोई मतलब ही नहीं है, फैशन शो से आगे नहीं बढ़ सकती है महिला, और कंट्रोवर्सी वाले बयान देती है, जानबूझ के देती है, जबकि लोगों को जरूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की। और बलात्कार इनके शासन और सत्ता में हुए, कभी बयान दिया इन महिला ने? उसमें दिया मणिपुर में बयान, जिसमें निर्वस्त्र करके देश के सेना की पत्नी को, पूर्व सैनिक की पत्नी को निर्वस्त्र करके दौड़ाया, उसके साथ सामूहिक रूप से है जो उसकी इज्जत लूटी गई, उसमें बयान दिए, शर्म नहीं आई। तो ये ऐसी महिला के लिए इनको शर्म आनी चाहिए, और उसके बावजूद भी इनको शर्म नहीं आ रही है, तो इनको क्या कहा जाएगा? बेशरम कहा जाएगा। इनकी पार्टी बेशरम कह रही है, तो जिसने टिकट दिया वो महाबेशरम होंगे, जो इस तरीके से किसानों की माताओं का, मतलब भारत माताओं का अपमान कर रही हो। और हम 13 महीने किसान आंदोलन में रहे, वही माता है, वही बहन है, रोटियां बेल रही थी, खाने की तैयारी कर रही थी, अपने बच्चों की तरह लोगों का ध्यान रख रही थी। है उन माताओं की वजह से आंदोलन चल पाया, क्योंकि वो भी चाहती थी लागत मेहनत का उचित दाम मिले, किसानों को MSP का रेट मिले। वो इस तरीके से काम करती है, उन्हें लगता है किसान जो कृषि पर निर्भर है और कृषि के ऊपर पल रहा है, अगर उसकी एक फसल भी अगर बर्बाद हो जाती है ओले से या पाले से या ठंड से या बरसात से, तो उसकी जिंदगी बेकार हो जाती है और आत्महत्या करनी पड़ती है किसान को। इसकी जिम्मेदारी के लिए किसान आंदोलन खड़ा हुआ था, और किसानों की कोई सुनवाई नहीं करी, सरकार ने ही उसके साथ बदतमीजी करी, किसानों के साथ पीले गाड़ी, आंसू गैस के गोले छोड़े, पानी बौछार की, और तो और उनको एक तरीके से उन्हें कैद कर दिया था उन्हें गाजीपुर बॉर्डर पे। और हम गाजीपुर बॉर्डर पे 13 महीने उसका हिस्सा रहे, वहां पर मान सम्मान की कोई कमी नहीं थी, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। और ये कह रही है बलात्कार, तो बलात्कार भाई ऐसी महिला को बेशरम शर्म आनी चाहिए जो महिलाओं के ऊपर लांछन लगाती है। वो आम आदमी नहीं है ना, वो तो एक सांसद है। सांसद आमने कुछ खास हो गई है, सांसद ने ऐसा बोला, आम है तो खास हो गई, रोटी को खाती है, तथ्य होंगे उनके पास, रोटी को खाती है, घास खाए है, क्यों रोटी खा रही हो? तो ये रोटी भी तो वहीं से खा रही हो जहाँ किसान पैदा कर रहे हैं अनाज, किसानों का खाती है, किसानों को ही गुर्राती है तो शर्म आनी चाहिए। और बुरा वक्ता क्या है? किसान इस देश का अन्नदाता है, मालिक है इस देश का, और माता है जो किसान माता है वही देश की भारत माता है, जो सब बच्चों का, पूरे भारत के लोगों का ध्यान रखती हैं, उनके लिए मेहनत करती हैं, हर वक्त लगी रहती है खेतों में, मेहनत करती हैं, आदमी किसान के साथ लग के मेहनत करती हैं। उन महिलाओं का अपमान पूरे भारत माता का अपमान है, और ये भारत माता की जय लगाती है। नहीं, काय की जय लगाती है? पहले अपनी सोचे, अपना मेंटली डिस्टर्ब जो है, पागलपन जो बढ़ गया है इस महिला का, और इसकी जो जुबान में जो खुजली है, उस खुजली का इलाज कराए। तो उस खुजली के इलाज के लिए भाई सरकार को सोचना चाहिए। पार्टी ने तो पल्ला झाड़ लिया, मगर किसके बलबूते पे ये इतने तरीके के बयान दे रही है, और आतंकवादी, देशद्रोही तक कह देती है। ये कह देती है मेरी फिल्म नहीं देखेगा वो देशद्रोही है वो आतंकवादी है। तो देखिए ना इमरजेंसी, तो क्यों देखे भाई? चुनी हुए सांसद की बीमारी देखिए। हाँ तो भाई यहाँ लोगों के पास रोटी खाने को नहीं है, 4 किलो चावल, 4 किलो गेहूं पे 85 करोड़ से ज्यादा लोग पल रहे हैं।
तो फिल्म कहाँ से देखेंगे? वो आतंकवादी हैं, वो देशद्रोही हैं। जो 85 करोड़ लोग 4 किलो चावल खा रहे हैं वो आतंकवादी हैं? बता, देना, दे 500 रुपए देखेंगे 85 करोड़, मगर नहीं, देने में फट जाएगी, नंदा भाई देने में फट जाएगी दिमाग की नस। तुम ये क्या क्या रही हो देश की माताओं के बहनों के बारे में? कभी श्रीमती इंदिरा गांधी को बेवकूफ कह देती है, जिसके 3 पीढ़ियां प्रधानमंत्री रही, देश को बहुत कुछ दिया, आयरन लेडी थी, और उसको खिलाफ सिर्फ फिल्म ची के लिए अपना व्यवसाय करने लिए। देश से कोई मतलब नहीं है, प्रोफेशनल लोग हैं ये व्यवसाय के लिए जो फालतू के बयान दे रही है। और इसके लिए ऐसी अगर महिला बयान दे रही है और महिला उन किसान महिलाओं के बेटियों के बारे में दे रही है, तो इसका मतलब है राष्ट्रपति को अपने संज्ञान में लेना चाहिए और इस महिला को तुरंत निलंबित कर इसका जो है संसदीय जो इस्तीफा ले लेना चाहिए, तो सांसद ही खत्म करके, और इसको नाचने गाने वाली बनी रहना चाहिए, इसे फिल्मों में ही काम करना चाहिए, ये मानना मेरा। कुछ किसान नेता है जो बहुत बड़ा विरोध कर रहे हैं कंगना रनावत का, बोल रहे फिर कोई ऐसा आएगा जो थप्पड़ मार देगा, ये सही है? देखिए, थप्पड़ तो पड़ेंगे ही। क्या जब किसी को बलात्कार झूठे इल्जाम लगाएगी? किसान थे, हम भी थे, हम बलात्कारी हैं क्या? क्या आप थप्पड़ मारने का सपोर्ट करते हैं? एक बात बताओ, थप्पड़ मरेंगे जब इतनी किसी के लांछन लगाएगी? सरकार सुन नहीं रही है, जब इतने बड़े ओहदे पे पहुंच गई, सांसद चुन गई, सांसद का काम होता है महिलाओं को सपोर्ट करना, और यूं कह रही है वहां बलात्कार होते थे महिलाओं के? है कितनी बदतमीज है, क्या बता, दिखा क्या फुटेज है तेरे पास महिलाओं के होते थे? इस भाई फिल्म बनाएगी तू? बता कौन था, तू बन जाइए उसमें, है फिल्म बनाना, इन पे सब पे फिल्म बना, बिनेश फोगाट पे फिल्म बना, उस पर भी नहीं बनाएगी। पर बना तो सही, तुझे पता चल जाए कैसे शोषण होता। उस पर बना मणिपुर पे, पूर्व सैनिक की पत्नी पे निर्वस्त्र जो घुमा दिया, उसका रेप करा, वो बनना पूर्व सैनिक की पत्नी, उस पर बना फिल्म, है पता चल जाएगा तुझे कि क्या हुआ था। वहां पे इमरजेंसी लागू नहीं होती, और वहां पे राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। इतना बवंडर हो गया मणिपुर में, कितने कत्ल हुए, कितने महिलाओं के रेप हुए, बलात्कार हुए, कौन था वहां का शासक? भाजपा। जब तेरी बोलती बंद हो जाती है, फिर चाहते हैं कि कोई किसान का लड़का या लड़की फिर थप्पड़ मार दे? भाई थप्पड़ अपने आप लगेंगे, ये तो सांसद ही मारेंगे इन्हें, कोई महिला सांसद ही मार देगी। है कोई, अब सब जानते किसान की बेटियां कितनी पहुंची हुई है संसद में, है कितनी बैठी हैं जो संघर्षशील महिलाएं, और जो ऐसी जो इनको कोई, मैं कहता रहा हूँ मेंटली डिस्टर्ब है ये महिला, है ये साइको टाइप की महिला है, इसको पागल खाने में भेजना चाहिए। सवाल ले लीजिए, कंगना ने ये भी कहा कि बाहर से भी फंडिंग होती थी, वहां के फंडिंग पे टिका। फंडिंग होती तो सरकार ने कम है, नकारा है, जिसको ये नहीं पता फंडिंग कहां से, जब होती थी तो करते गिरफ्तार, फंडिंग रोकते, आती तो बैंक में ही होगी ना। बताओ, फंडिंग जो बैंक में ही आती होगी तो बैंक में लोग करा देते, ये सरकार का काम था। सारे बैंक खाली कर दिए इन्होंने, है उनको भगा दिया नीरव मोदी, सुशील मोदी, विजय माल्या को, उनके कर्जे माफ किया, किसानों का माफ किया कुछ? बता वो कंगना, है बता ना, बता कहाँ की है तू सांसद, बता, उसमें बात करना, उनका कर्ज क्यों नहीं माफ हुआ? और जो हत्याएं करी 850 किसानों की, इसका जवाब दे। किसने कीलें गाड़ी थी? वो बाहर से आ गए थे, पाकिस्तानी कीलें गाड़ कर गए। उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं के साथ बलात्कार करे भाजपा के पदाधिकारियों ने, इस पर कौन फिल्म बनाएगा? बना नहीं बनाएगी, वहां तो पागल हो जाएगी, सिरसी हो जाएगी, ऐसे रह जाती है। इससे क्या होगा? ऐसे टेढ़ा मेढ़ा मुंह करके दांत निकाल के दिखा देगी, है वो तो सबको पता, सबने देखे तेरे दांत, बहुत सारी में देखे हैं फिल्मों में। इनसे पागल है यार, इलाज की जरूरत है इसको। अच्छा, नहीं तो मुकदमा हो जाएगा, कोर्ट में जाके माफी मांग लेगी। अच्छा, बकवास कुछ भी कर लिए। तो इसका जो इलाज है, हो सकता है इसका मेंटली सर्टिफिकेट भी बना हो। वैसे नंदा भाई, आप भी आंदोलन में रहे, क्या आंदोलन में ऐसी तस्वीरें? अरे आंदोलन में हमारी बहनें थी, बेटियां थी, बच्चे थे यार। कोई अपनी माओं के साथ, बेटियों के साथ, बहनों के साथ करता है क्या? कुछ बात करना, जो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं उनकी बात कर। ये कौन लोग हैं? और ये अभी एक गिरी बोला है, फालतू की बकवास जो करता है, ये उठाई गिरा भिकमंगा है, ये बोला। कोई एक बार तो शंकराचार्य ऐसा बयान देता, कोई नहीं देता। जिसको धर्म की नॉलेज है वो कोई ऐसे उल्टे सीधे बयान नहीं देता कि किसी के नबी पे आवाज उठा दे। जो शंकराचार्य कभी ऐसी बात नहीं करते, चारों शंकराचार्य में से एक भी ऐसा बात नहीं करेगा जो किसी के नबी पे या किसी धर्म पे या मजहब पे आवाज उठाए, उसके खिलाफ बोले, कभी नहीं बोलेगा। अपने धर्म का प्रचार करना है करो, लेकिन अगर दूसरे के धर्म पे या मजहब पे जो उंगली उठाता है, इसका मतलब वो साधु नहीं है, ना संत है। शांत तो नाराज है ही, पूरा देश नाराज है, पूरे देश की महिलाएं नाराज हैं। इसकी हालत क्या होगी तो इमरजेंसी बता देगी, इसकी जिंदगी की इमरजेंसी हो जाएगी, ये देख लेना। पूरा देश चल रहा है, अरे पूरा देश नाराज है इससे यार। पूरी महिलाएं देश की, भारत माताएं नाराज है, जो महिलाओं पे लांछन लगानी, किसान माताओं पे लांछन लगानी है। खूबसूरत एक्ट्रेस है, खूबसूरत। मास्टर मूवी। अरे इसकी कमर टेढ़ी हो जाएगी अगर घास का एक बोझा खोपड़ी पे रख दिया तो, समझ गई ना? रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी तेरी। हाँ समझे? मेकअप है क्या क्या लगा? जेवर भी अपने घर सब गिरवी रख दिया, जेवर लगा दिया, पता नहीं क्या क्या दाव पे लगाती, तो कंप्रोमाइज कर लेती है, सारे दाव पे लगा लेती है। समझौता गमों से कर लो, इसका काम है समझौता गमों से कर लो। यहाँ कभी बोझा नहीं ढोया होगा किसान माता की तरह, जितने बोझा, जितने फसल लेके काटेगी ना, कमर टेढ़ी हो जाएगी, उठ नहीं पाएगी, समझ गई ना? इंदिरा गांधी को इतना मानती है कंगना रनावत
अपना सब कुछ उसके लिए दाव पे लगा। अरे इंदिरा गांधी को मान, जब तो उसको उनके बारे में बोल रही थी, बेवकूफ महिला कह रही इंदिरा गांधी को, ये बेशरम, जिसकी 3 पीढ़ियां प्रधानमंत्री रही हो, पिता प्रधानमंत्री, बेटा प्रधानमंत्री, और उस महिला ने भाई पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे बांग्लादेश बना दिया। इसको पूरी दुनिया ने आयरन लेडी का, और इनकी पार्टी के जो आका थे अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि ये साक्षात शक्ति है, जिसको शक्ति स्वयं कहा अटल बिहारी वाजपेयी ने, उसको ये महिला कह रही है कि बेवकूफ थी। तो इससे पता चलता है मेंटल डिस्टर्ब है, पागल है, इसको पागल खाने में भर्ती कराओ और इसका जो इस्तीफा दिलाओ। ऐसी महिला होनी चाहिए इनकी। सदस्यता रहती तुरंत होनी चाहिए कार्रवाई, और पागल खाने में भेजो इसको संसद में जरूरत नहीं है, इसको पागल खाने में, पागल भी इंतजार कर रहे होंगे। खिलाफ बोलती है, चाहे देश की पूर्व प्रधानमंत्री हो, चाहे किसान माताएं हो, उनके खिलाफ बोलने वाली महिला कभी भी सही महिला नहीं है, बदतमीज महिला है, नकारा महिला है, निकम्मी महिला है, जो भारत की माताओं के खिलाफ बोलती है, भारत माताओं के खिलाफ बोलती है। आगे विधाता है किसान है, उनका अपमान, उनकी माताओं का अपमान, बेटियों का अपमान, बच्चियों का अपमान, तो ये काहे कि सम्मान के लायक है। इसके ऊपर एनएसए का राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए और तुरंत कार्रवाई के तहत जेल में डालो, और मेंटली डिस्टर्ब जो उसका भी इलाज होना चाहिए। और माताओं के खिलाफ बोल रही है तू, भारत माताओं के खिलाफ, समझे? अगर किसान माता के साथ एक दिन काम करके देख ले, तेरी औकात पता चल जाएगी, समझ गई ना, हिल जाएगी पूरी। और ये मेकअप वेकअप कर दिख जाएगी कितनी बड़ी बुढ़िया है, समझे? वो किसान माता दौड़ दौड़ जाएगी, कितनी दूर तक उठा के ले जाएगी बोझा, तो तेरे बस की नहीं कुछ भी, समझे? हिल के वहीं पड़ जाएगी बेहोश होके फिर।